हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। ओके, तो इसके पहले एक रिएक्शंस देख लेते हैं जो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेटेड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एचआई का रिएक्शंस हमने देखा था, लेकिन अब इसमें एक पार्ट है एरोमेटिक ईथर में अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो एरोमेटिक ईथर यानी यहां पर अल्किल अरिल अल्किल ईथर, ये एरोमेटिक ईथर हुआ। जैसे कि इसमें अरिल, ठीक है, ऑक्सीजन और यहाँ पर अल्किल। अब वो अल्किल कोई भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम CH3 ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अरिल अल्किल ईथर। अब इस अरिल अल्किल ईथर में अगर हम इसका रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ कराते हैं एट अबाउट 398 केल्विन, ठीक है, इस टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड का रिएक्शन हम एरोमेटिक ईथर से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईथर का इसमें नाम क्या हो सकता है, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली यहाँ पर मिथाइल। सो पहले यहाँ पर लेंगे मिथाइल नेम, उसके बाद फिनाइल और ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर ये भी बोल सकते हो, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, या इसको हम एनिसोल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये जो ईथर है, इस ईथर का रिएक्शंस अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड से कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। तो इस CO बॉन्ड क्लीवेज में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, देखो, ऑक्सीजन ने इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है और इस ऑक्सीजन ने एरोमेटिक रिंग के कार्बन से भी बॉन्ड बनाया है। तो दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में से इस ऑक्सीजन और अल्किल का कार्बन जो है, इसके बीच का बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑक्सीजन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिक रिंग के साथ में इन्वॉल्व कर सकता है। इससे यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक दूसरा, ये जो डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, जिससे वहां पर वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और इसीलिए ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग के कार्बन में बॉन्ड टूटना, क्लीवेज होना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे ऑक्सीजन और अल्किल के कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आसानी से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड कौन सा टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, उसमें खास तौर से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पर इन्वॉल्व होने से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरफ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अल्किल के कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली टूट सकता है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब आपको पता है कि हाइड्रोआइडिक एसिड में भी यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन इस वक्त नेगेटिव स्पेसिस और हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव स्पेसिस बन जाएगा। अब आपको अपोजिट चार्जेस जोड़ने होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन किसके तरफ मूव होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट्स के तौर पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है फिनॉल और प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर अल्किल है मिथाइल, ये आयोडीन से कंबाइन होके यहाँ पर क्या बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड। तो आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल लिया, इसकी जगह आप कोई भी अल्किल लेते हो तो भी यहाँ पर ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन और अल्किल के बीच जो बॉन्ड है वही बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा या क्लीवेज होगा, क्योंकि इस तरफ एरोमेटिक रिंग के तरफ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शंस प्रीवियस क्लास के लिए एक बचा था। अब आज देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, अब ये आज हमारा टॉपिक है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक ईथर में किस तरह से होगा। अभी हमने एरोमेटिक ईथर में देखा कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग जो ऑक्सीजन के साथ लिंक होती है और यहाँ पर कोई भी अल्किल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम अरिल अल्किल ईथर कहेंगे, अरिल अल्किल ईथर, ठीक है, अरिल अल्किल ईथर, ये हो गया। अब इसमें अरिल अल्किल ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के पीछे रीजन क्या है, क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो यहां देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है और अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर यहां पर इन्वॉल्व करेगा, ठीक है।
और इससे यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं एरोमेटिक रिंग पे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये अल्कोक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, दिस अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट टू एरोमेटिक रिंग, एक्टिवेट टू एरोमेटिक रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एरोमेटिक रिंग को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, और इसी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये एक्चुअली इस एरोमेटिक रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और यहां से रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को एरोमेटिक कार्बन के साथ में शेयर करेगा, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन इस एरोमेटिक रिंग पे डीलोकलाइज होंगे और यहां से रेजोनेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अभी ऑक्सीजन ने क्या किया, पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, ये हो गया पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें आपको ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है। उसके बाद सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनेगा, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां इन्वॉल्व होगी, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऑक्सीजन अल्किल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगी पैरा पोजीशंस पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व होगी और पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना चुका है अल्किल और उस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। फाइनली क्या होगा, लास्ट में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, जैसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर मिलेगा। वापस से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी और इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो आपको फिर से यहां पर एरोमेटिक ईथर जैसा था वैसे बनते हुए दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ये कौन से पोजीशंस पे करेगा, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे, और इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कौन कर रहा है, अल्कोक्सी ग्रुप, जिसमें खास तौर से ऑक्सीजन है। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक ईथर में इसके वजह से होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, तो इसमें हम खास तौर से 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक तो है हैलोजेनेशन, ठीक है, दूसरा हम रिएक्शंस पढ़ेंगे फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे नाइट्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेशन। ओके, अब ये रिएक्शंस इसके पहले भी हमने पढ़ा है, बट अब ईथर के केस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन, अब इस हैलोजेनेशन में हैलोजन एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब वो कैसे, तो इसके अरिल अल्किल ईथर के लिए हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको हम एनिसोल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्डली क्या कहते हैं, एनिसोल, या इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अब इसका हम हैलोजिनेशन कराएंगे, मतलब यहां पर हम हैलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे, ब्रोमिनेशन। तो ये ब्रोमिनेशन किस तरह से होगा, यहां पर एरोमेटिक ईथर यानी एनिसोल reacts with the bromine. Okay, anisole react with bromine in presence of acetic acid. ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके पहले हम क्या करते थे, जब हम हैलोजिनेशन करते थे तो उस वक्त हम कोई एसिडिक मीडियम लेते थे, यहाँ पर भी है, लेकिन वीक एसिड है ये एसिडिक एसिड, लेकिन इसके प्रेजेंस में भी, वीक एसिड के प्रेजेंस में भी ब्रोमीन यहाँ पर ब्रोमिनेशन करता है, हैलोजिनेशन होता है। इसलिए क्योंकि यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे एक्टिवेट करेगा, और इसलिए इसकी वजह से यहां पर ब्रोमीन का यहां पर इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है।
एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ब्रोमीन में Br और Br इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वहां पर क्या होता है, हेटेरोनेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होंगे, इससे एक ब्रोमीन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। यही ब्रोमीन हमारे लिए क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हमें क्या करना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैच करना है। तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एज अ मिक्सचर के तौर पे मिलेगा। ओके, तो वो मिक्सचर के तौर पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशंस पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से साथ में इसमें आपको दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दूसरे प्रोडक्ट में ब्रोमीन जो है अब पैरा पोजीशंस पे जाके अटैच होगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसका नेम क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन CH3 ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से अटैच होकर उसका नेम क्या बना रहा है, एनिसोल। तो ये एक स्पेशल नेम देता है। ओके, ब्रोमीन से बेंजीन अटैच लेते हुए हम इसको सिर्फ ब्रोमोबेंजीन कह सकते हैं। तो अगर हम इनकी प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी में यहां पर प्रिंसिपल ग्रुप जो है ये मिथॉक्सी ग्रुप होगा, और मिथॉक्सी ग्रुप को ही एरोमेटिक रिंग से अटैच कंसीडर करके इसका हम नाम लिखेंगे। तो प्रिंसिपल ग्रुप हमारे लिए ब्रोमीन की जगह कौन होगा, मिथॉक्सी होगा। ठीक है, अब मिथॉक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो इसका नेम क्या होगा, एनिसोल। ओके, अब बचा ब्रोमीन, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम कर रहा है तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, दैट इज ब्रोमो एनिसोल। और ये ब्रोमीन कौन से पोजीशंस पे अटैच है, ऑर्थो, तो इसका नेम क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, और इसका नेम सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर, पैरा ब्रोमो एनिसोल। समझ में आ रहा है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, रिपल्शन कम है, इसलिए पैरा वाले कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, मेजर होते हैं। ठीक है, ये हमने इसके पहले पढ़ा है। तो इस तरीके से होता है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या लिखना है कि व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा ब्रोमो एनिसोल इज अ मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द लेस हिंड्रेंस और लेस रिपल्शन। ठीक है, तो ये होता है हैलोजिनेशन। दूसरा रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, यहां पर दो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शंस हैं। एक तो है अल्किलेशन, ठीक है, एक क्या होता है इसमें, अल्किलेशन, और एक होता है एसिलेशन। ठीक है, अल्किलेशन और एसिलेशन, और ये दोनों रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। ठीक है, इसके लिए हम कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। ओके, वैसे हम हैलोजिनेशन में भी लिविस एसिड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे कि FeCl3, AlCl3 इनका यूज करते थे। लेकिन अगर ईथर के केस में आप अगर हैलोजिनेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक सिंपल वीक एसिड से भी रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, और जो बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इससे इजीली यहाँ पर रिएक्शंस हो जाती है। अल्किलेशन और एसिलेशन में आपको लिविस एसिड यूज करने हैं, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले लेंगे एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन। ओके, ये लिया हमने एनिसोल या फिर मिथॉक्सीबेंजीन। इसका हम क्या करवाने हैं, अभी अल्किलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ए और इसको बी बोल देता हूं, तो सपोज ए हम पढ़ रहे हैं। तो अल्किलेशंस में क्या होगा, यहां पर अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा या ऐड होगा, तो उसके लिए हमें इसका रिएक्शंस किससे करवाना है, अल्किल हलाइड से। तो मान लेते हैं यहां पर CH3Cl यूज कर रहा हूं, ठीक है, यानी मिथाइल क्लोराइड यूज कर रहा हूं। लेकिन हमें ये रिएक्शंस करवाने के लिए लिविस एसिड की जरूरत होगी। अब लिविस एसिड यहां पर आप FeCl3 यूज कर सकते हो या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 ये भी यूज कर सकते हो, या इसके जगह FeCl3 भी यूज कर सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड क्या होगा, यहाँ पे CH3 और Cl, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आप आसानी से पहचान सकते हो कि हैलोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इस वक्त कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके, और क्लोरीन पे होगा पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड जब टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यही अपना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, एक तो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशंस पे अटैच करना है। ओके, तो कंपाउंड आपको मिक्सचर के फॉर्म, प्रोडक्ट आपको मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा। एक इसमें आपको मिथाइल ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच होते हुए दिखाई देगा, तो दूसरे इसमें आपको मिथाइल ग्रुप ये पैरा पोजीशंस पे अटैच होते हुए दिखाई देगा, इन्हें
ये पैरा पोजीशंस पे अटैच होगा। तो इस तरीके से मिक्सचर बन गया। ओके, अब यहां पे क्या होगा, OCH3 और CH3 इन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप होगा और जो इसको पेरेंट का नाम देगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिथॉक्सी और मिथाइल इन दोनों में हम मिथाइल को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, और CH3 एरोमेटिक रिंग से अगर कंसीडर करें तो ये टॉलिन बनाता है। ठीक है, इसका नेम क्या बनता है, टॉलिन। उसी तरह यहां पर भी इसका नेम क्या होगा, टॉलिन। समझ में आ रहा है। और ये प्रायोरिटी किस तरह से देना है, कौन से ग्रुप से हम प्रिंसिपल ग्रुप, कौन से ग्रुप को हम प्रिंसिपल ग्रुप कंसीडर करेंगे, ये इसके पहले हमने पढ़ा है। तो इन दोनों में से मिथाइल, ये इसको प्रायोरिटी पहले देंगे और इसी से इसका एक पेरेंट नाम बनेगा टॉलिन। दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पे लिखेंगे, यानी OCH3 हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा जिसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी। ये भी OCH3 के लिए हम बोलेंगे मिथॉक्सी। ओके, समझ में आ रहा है। अब जब टॉलिन आप लिख रहे हो तो ये आपका प्रिंसिपल ग्रुप हो गया, तो इससे इसकी रिस्पेक्टेड पोजीशन ये 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन 2 होगा। तो इस मिथॉक्सी ग्रुप को हम उसके पोजीशन से लिखेंगे, क्या होगा, 2 मिथॉक्सी टॉलिन। समझ में आ रहा है। और यहां पर इसका पोजीशन, ये प्रिंसिपल ग्रुप अपना ये होगा, तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और इसकी पोजीशन आएगी 4। तो यहां पर लिखेंगे अपन 4 मिथॉक्सी टॉलिन। समझ में आ रहा है। तो 2 मिथॉक्सी टॉलिन, इसका नेम क्या हो सकता है, 4 मिथॉक्सी टॉलिन। ओके, तो इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है। अब यहां पर 2 ग्रुप है, इन 2 ग्रुप में से हमने प्रायोरिटी किसको दिया, CH3 को। ये बात खास तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2 मिथॉक्सी टॉलिन और 4 मिथॉक्सी टॉलिन इस तरीके से होगा। ठीक है, आप इसको ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन भी कह सकते हो, यहां पैरामिथॉक्सीटोलिन भी कह सकते हो। तो ये होगा एक्चुअली फ्रेडेरक्राफ्ट अल्किलेशन। सेकंड क्या है, एसिलेशन है। ठीक है, एसिलेशन। अब एसिलेशंस करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, अल्किलेशन करने के लिए हमने अल्किल हैलाइड को यूज किया, एसिलेशंस करने के लिए हम यहां पर एसिल क्लोराइड को यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यूज एसिल क्लोराइड। और एसिल क्लोराइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या रखना है, लेविस एसिड, मतलब वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हो। ठीक है, या FeCl3 ले सकते हो। ठीक है, और इसका नेम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड, इसको आप एसिटिल क्लोराइड कह सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है, या एसिल क्लोराइड। अब यहां पर इसका रिएक्शन हम एरोमेटिक ईथर से करवाएंगे। तो रिएक्शन किस तरह से होगा, फिर से हम एरोमेटिक ईथर यानी एनिसोल को लेंगे। ओके, ये हो गया एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, एनिसोल या क्या बोल सकते हो आप इसको, मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, या फिर मिथाइल फिनाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल फिनाइल ईथर जो है इसका नेम, यानी अपन इसको अरिल अल्किल ईथर ये बोल रहे हैं। तो अरिल के हिसाब से ये आएगा फिनाइल, अल्किल के जगह लिखेंगे मिथाइल और ईथर, तो फिनाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे एनिसोल ये ज्यादातर यूज होता है, ये आपको नाम खास तौर से ध्यान में रखना है, एनिसोल। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे अभी एसिटिल क्लोराइड से, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, AlCl3, या फिर इसके जगह आप FeCl3 भी यूज कर सकते हो। ओके, लेविस एसिड के तौर पे। और इसका रिएक्शन जब होगा तो सोचो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस से यहां पर बैक बॉन्डिंग करेगा इलेक्ट्रॉन से, और उस वक्त क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर लीव आउट होगा। ठीक है, तो अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल ये वाला कार्बन स्पेसिस बन जाएगा पूरा। ठीक है, ये स्पेसिस अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी। तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है, और इसके साथ क्या क्या अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 ग्रुप। तो ये पूरी स्पेसिस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे अटैच होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पर OCH3। ओके, ये है अपना एनिसोल जो अपने लिया था। अब यहां पर CH3CO ये जो बॉन्ड है, सॉरी स्पेसिस है, ये एक तो ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच होगा इस तरीके से। ठीक है, और साथ में जब मिक्सचर बनेगा तो मिक्सचर दूसरे कंपाउंड से कैसे बनेगा, ये तो एक बन गया, दूसरा होगा यहाँ पर OCH3, और ये ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो अब यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे
अटैच होगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इसका नेम क्या होगा? अब देखो यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप है और ये CH3CO ग्रुप है जिसमें आपको कार्बोनिल कार्बन दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब इनमें प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ग्रुप क्या हो सकता है? ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा? तो प्रायोरिटी के हिसाब से ध्यान दो, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अपने लिए प्रिंसिपल ग्रुप बनता है, तो ये हो गया इसका नंबरिंग 1 और ये होगा एडजेसेंट उसका 2। उस तरह से यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल ग्रुप बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका 4 पोजीशन। अब ये प्रिंसिपल ग्रुप है, तो इस ग्रुप के हिसाब से इस ग्रुप को अगर एरोमेटिक रिंग से जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? एसीटोन बनता है, सॉरी एसिटोफिनोन बनता है, ठीक है। इसका नेम क्या बनता है? एसिटोफिनोन, CH3C डबल बॉन्ड O विद एरोमेटिक रिंग, यानी ये होता है एसिटोफिनोन, एक तरीके से कीटोन जैसा ही है। ओके, तो एसिटोफिनोन और बचा हुआ जो OCH3 है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, तो उसको हम पहले देखेंगे, यानी मिथॉक्सी, तो नाम बनेगा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब पोजीशन क्या है मिथॉक्सी की? सेकंड है, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और इसका नेम क्या बनेगा यहाँ पर? 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये होगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये हो गया हैलोजनेशन। उसके बाद है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्शंस पढ़नी है हमें, अल्किलेशन और एसिडेशन, ठीक है। अब है थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, थैंक यू।